Welcome in Pawan Math classes. In last lecture, we were discussing integration by parts and we were discussing straightforward questions of integration by parts. Today also we will discuss integration by part question, but little bit these questions are tricky questions. लास्ट लेक्चर के कंपैरिजन में आज के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं, बट ये प्रॉब्लम हमारे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ही हैं. थोड़ा आपको एक्स्ट्रा थिंक करना है. इनमें से ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो आपका 4 मार्क्स में नहीं आएगा. तो आप लोगों को फार्मूला याद होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का. अगर नहीं याद है तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पर, आप ध्यान रखेंगे. फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड इसका अगेन इंटीग्रेशन प्लस ए कांस्टेंट सी. ये रहता है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला. मतलब किसके लिए? जिसमें हमें फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन दिए होते हैं. एंड आप हमेशा आईलेट को भी ध्यान रखेंगे. केवल आपके पास इतनी प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए. इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन, दिस इज फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इस पूरे का होल इंटीग्रेशन प्लस ए कांस्टेंट सी. हम प्रॉब्लम करना स्टार्ट करते हैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं हम. तो पहला प्रॉब्लम है हमारा साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx. आप इस प्रॉब्लम में क्या कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, और अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला आता है इनवर्स टेगो का तो बहुत ही अच्छा है. आप थोड़ा रिकॉल कीजिए, आपने पढ़ा था 2 tan इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये इनवर्स टेगो का फार्मूला होता है. तो हम इसी फार्मूले को यहाँ अप्लाई कर दें तो ये बहुत जल्दी से प्रॉब्लम हमारी फिनिश हो जाएगी. सब्स्टिट्यूशन नहीं करना पड़ेगा. अगर आपको ये ध्यान नहीं आता है तो आप एक काम कर सकते हैं, x इज इक्वल टू टेन थीटा सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं. आप अगर चाहें तो इस क्वेश्चन में x इज इक्वल टू टेन थीटा सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं. देन ऑल्सो यू कैन गेट आंसर. तो हमने यहाँ पर फार्मूला रिकॉल किया है, तो जो मेरे लिए शायद इजी लग रहा है तो ये लिखेंगे हम 2 tan इनवर्स x एंड dx. अब ये tan इनवर्स का तो आता नहीं इंटीग्रेशन, हमने कल किया था ऐसा कुछ 1 इंटू tan इनवर्स x एंड dx. आईलेट को फॉलो कीजिए. अगर आप आईलेट को फॉलो करते हैं तो ये पहला फंक्शन होगा और ये दूसरा फंक्शन होगा. फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, पहले का डिफरेंशिएशन एंड दूसरे का इंटीग्रेशन, इस पूरे का एक बार फिर इंटीग्रेशन प्लस सी. तो ये आ जाता है 2 इंटू एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस इसका तो डायरेक्ट है आपके लिए 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी. अगर आपको इसके बारे में कुछ सोचना है तो मैं बता देता हूँ. 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप t सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन यू विल टैकल योर दिस पार्ट. तो दैट इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. बड़े आराम से हम आंसर ला सकते हैं. थोड़ा सब्स्टिट्यूशन से ये बड़ा हो जाता है. आंसर ज़रूर आ जाएगा लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा. दैट इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ कम ऑन बेटा सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से अपने सेकंड प्रॉब्लम का आंसर आ सकता है. सेकंड प्रॉब्लम के लिए भी कुछ आप इन्वर्स टेगो के फार्मूलों की थिंकिंग स्टार्ट कर दीजिए. अगर आप इन्वर्स टेगो के फार्मूले थिंक कर लेते हैं तो सेकंड क्वेश्चन भी बड़ी जल्दी से ख़त्म हो जाएगा. नहीं थिंक कर पाते हैं तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी होगी. I इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट ऑफ एक्स
सीधा लिखिए डिवाइडेड बाई पाई बाई 2, क्योंकि आपको ध्यान होगा ट्रिगो में आपने पढ़ा था साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए, दिस इज इक्वल टू पाई ओवर 2, वेयर ए इज़ -1 to 1। कंडीशन तो कुछ है नहीं तो उसके बारे में हमने सोचा भी नहीं, तो सीधा ये पाई बाई 2 डाल दिया। डिनोमिनेटर तो ख़त्म कर दिया हमने, अब बारी है न्यूमरेटर की। भाई दो दो को हम क्यों करें डिफ्रेंशिएट, क्यों ना इस फार्मूले को दोबारा अप्लाई करके एक ही बना लें। तो हमने क्या किया, इसे लिख लिया 2 over पाई एंड साइन इनवर्स एक्स तो लिखा रहने दिया और इस पे लिख दिया 1 माइनस साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स। भाई साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स जो है वो पाई बाई 2 के बराबर है, तो हमने उसी चीज़ को यहाँ यूटिलाइज़ किया, ये डी एक्स आ गया। दिस इज इक्वल टू 2 over पाई, टोटल बाहर है, अंदर हमारे दो इंटीग्रेंड बनते हैं, दोनों बना लीजिए। एक तो बन जाएगा आपका 2 साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स डी एक्स एंड माइनस का ओनली 1 एंड डी एक्स। क्यों अननेसेसरी हम एक साथ काम करें, एक हमने अलग कर दिया, एक अलग कर लिया। पहले पार्ट में विदाउट सब्सटीट्यूशन तो मुश्किल होगी थोड़ी सी हमें, तो हमने यहाँ सब्सटीट्यूशन लगाया। रूट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, सो यू कैन हैव डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड डी थीटा। सो योर आई इज़ कमिंग, ऐसा करते हैं अलग अलग ही टोटल लिख देते हैं। ये 4 over पाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, इसको इसके साथ भी कर देंगे। 4 over पाई इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ आ जाएगा थीटा एंड आई थिंक दिस इज साइन 2 थीटा, यू कैन राइट। तो यहाँ लिख देंगे आप साइन 2 थीटा एंड डी थीटा माइनस का 2 over पाई एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। हम कोई जल्दी में नहीं है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन अभी हम करते तो यहाँ हमें इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c1 देना पड़ता, इसलिए हमने उसको इंटीग्रेट ही नहीं किया। अब इसको तो बाई पार्ट करेंगे, आइलेट फॉलो कीजिए, ये एल्जेब्रिक है, ये टिग्नोमेट्रिक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 over पाई फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन cos 2 थीटा ओवर 2 माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन cos ऑफ 2 थीटा ओवर 2 एंड डी थीटा, पहले का काम ख़त्म, -2 over पाई, अब लिख दो ना कांस्टेंट, सॉरी -2 over पाई इंटू एक्स लग जाएगा। ये भी फाइनल करते हैं हम, ये हो गया हमारा 4 upon पाई माइनस का थीटा cos ऑफ 2 थीटा ओवर 2 माइनस माइनस प्लस हाफ, ये है एक हाफ और आ जाएगा 2 into 2 और यहाँ पर आएगा हमारे पास साइन 2 थीटा माइनस का 2x ओवर पाई प्लस सी। अब केवल वैल्यू का सब्सटीट्यूशन रह गया है, वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है। प्रॉब्लम तो हमारा ख़त्म हो चुका है, इंटीग्रेशन तो कंप्लीट है। तो वैल्यूज़ हम लास्ट क्लास में भी आपको बता रहे थे कि किस हिसाब से सब्सटीट्यूट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह भी थोड़ी सी बच्चे के सामने प्रॉब्लम आती है, वो बड़ा ही अजीब सा प्रॉब्लम लिख के चला आता है एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं छोड़ना है, ठीक ठाक फॉर्मेट में ही आंसर छोड़ना है। तो यहाँ से ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख करके काटते हैं। चलो एक लाइन पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद ही करते हैं। 4 upon पाई माइनस थीटा अपॉन में 2 और इसको लिख दीजिए आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। बेसिकली हमारे पास जो है ना, वो हमने क्या पुट किया था, रूट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा पुट किया था, तो हम साइन में लाना चाहते हैं। प्लस 1 upon 2 इंटू 2 इंटू में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ है माइनस का 2x ओवर पाई प्लस का कांस्टेंट c। ये 2 से 2 काट देंगे, इस कॉस की जगह पर भी हम क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेसिकली कॉस हमें नहीं पता है, हमने पुट किया है रूट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। अब वैल्यू डालनी स्टार्ट कर दीजिए आप। तो ये आ जाएगा 4 upon पाई माइनस का थीटा मीन्स साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स अपॉन 2 1 माइनस
रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2, ये है रूट ऑफ एक्स एंड ये है रूट ऑफ 1 माइनस रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, एक्स लिख दिया मैंने, माइनस 2x/पाई प्लस सी। थोड़ा और काम कीजिए आप, ये वाला 2 और ये वाला 2 इसके साथ ख़त्म कर देते हैं, तो ये रह जाएगा 2/पाई। 2/पाई आ गया अपने पास, 2/पाई, और यहाँ कितना रहेगा अब, ये माइनस भी अंदर दे देंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2x, वो 2x माइनस 1, माइनस अंदर करेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे, 2x माइनस 1 साइन इनवर्स रूट ऑफ x प्लस इसको एक साथ दे दिया तो ये x माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस का 2x/पाई एंड प्लस का c। दैट इज़ योर आंसर। इसका प्रॉपर आंसर है आपका 2/पाई 2x, ये 2x लिखा हुआ है, 2x माइनस 1 साइन इनवर्स रूट x प्लस x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x/पाई प्लस c। तो थोड़ा सा हमने इन्वर्स टेगो को अप्लाई किया, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट सब्स्टिट्यूशन तो भाई हर मर्ज की दवा है, इसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। ये अपना सदाबहार हीरो है इंटीग्रेशन में, जहाँ देखो वहाँ इसका अपना इंटरफियरेंस है, तो ये हमें अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो बाय दिस वे वी आर एबल टू गेट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ प्लीज़ कम ऑन थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम में थिंकिंग स्टार्ट करो, क्या इन्वर्स से हम कामयाब होंगे या एक सब्स्टिट्यूशन से कामयाब होंगे, ये आप थिंक कीजिए, उसके बाद ही आप प्रोसीड कर सकते हैं। प्रॉब्लम दिया हुआ है साइन इनवर्स रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई 1a प्लस एक्स, रूट में ही है टोटल, तो हमने इसको लिखा I इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ऑफ x/a प्लस एक्स एंड dx। देखिए इन्वर्स टेगो का कोई भी फार्मूला यहाँ लगते हुए नज़र नहीं आ रहा है, हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, और सब्स्टिट्यूशन के लिए कुछ तो आइडिया हो, एटलीस्ट रूट ही हटे। तो हमें पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कुछ स्क्वायर लाने की कोशिश करते हैं, तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, फिर ये a झंझट डालेगा तो साथ में a भी लिख दिया। तो अब यहाँ से dx की वैल्यू आ जाती है a 2 × tan थीटा इंटू सेक थीटा एंड डी थीटा, सेक थीटा नहीं सेक स्क्वायर थीटा, a 2 × tan थीटा एंड tan थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब i लिखने की कोशिश है हमारी, ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट ऑफ, यहाँ लिखा हमने a tan थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस a tan स्क्वायर थीटा, एंड ये बड़ा लंबा चौड़ा पोर्शन आया है 2a, कुछ हम कर भी नहीं सकते, वो हमने ऐसे ही कॉपी कर दी। इस 2a को पक्का बाहर ले जाएंगे उठा करके, 2a ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट ऑफ, a से a काट देंगे tan थीटा, एंड 1 + tan स्क्वायर क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा, और इनटू में यहाँ हम कुछ करने की हालात में नहीं है तो कुछ करा भी नहीं, ये आ गया। अब देखते हैं ये tan थीटा अपॉन सेक स्क्वायर कितना बनेगा, tan थीटा का मतलब साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और इसका मतलब होता है 1 cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट। देखिए जी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया, और सेक स्क्वायर को हमने कितना लिखा है अपना, ये a tan स्क्वायर थीटा है, गलती हमने यहाँ कर रखी थी ये, तो ये साइन स्क्वायर ये कट नहीं रहा था पूरा पूरा, तो ये अब कट गया, अब आ गया हमारा साइन स्क्वायर, और रूट लगाएंगे तो फिर वो साइन थीटा ही रह जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2a।
मिस्टेक करोगे तो इमीडिएटली आप पकड़ भी लोगे अपनी मिस्टेक, अगर आप सिंसियरली कर रहे हैं तो। यहाँ लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कुछ कर ही नहीं सकते हैं, टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा, ये कुछ नहीं है। अब ये हो जाएगा 2a, ये तो थीटा हो गया, इनटू में टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। यहाँ पर 3 फंक्शन है और ये जो है टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम एक कर भी नहीं सकते। कुछ भी कर लीजिए आप, इससे आप एक पोर्शन बना भी नहीं पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री लगा लीजिए, नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आपको थिंक करना है कि इस प्रॉब्लम को हम टैकल करें तो करें कैसे, हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये तो पहला फंक्शन बन जाएगा, इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने दूसरा फंक्शन डाल दिया और इसका इंटीग्रेशन भैया अलग से करके ले आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट बहुत कम बच्चों को आता होगा। टेन थीटा वैसे तो इस लास्ट ये क्लास है इंडेफिनिट की, तो बच्चों को मेरे हिसाब से बहुत कुछ आ जाना चाहिए। अब ये टी डाल देंगे तो ये बनेगा टी डी टी और इसका बन जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस ए कांस्टेंट। तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 है। लगाते हैं फार्मूला, 2a फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन, दूसरे का हम साइड में करके ले आए थे इंटीग्रेशन, एंड डी थीटा प्लस ए कांस्टेंट सी। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने तो इसका भी आपको करके दिखा दिया है, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 के बराबर है। अब स्पेस की कमी है तो थोड़ा सा ऊपर वाले पोर्शन को रफ कर देते हैं, इसका तो कोई काम है नहीं। मैथ में एक लाइन लिखने के लिए जस्ट उससे अबव जो लाइन होती है वो तो बहुत ज़रूरी होती है, बिना उसके तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी अगर नहीं भी हमारे पास है तो काम चल जाता है। कभी कभार कोई इक्वेशन वगैरह दी होती है तो वो यूज़ आती रहती है। तो अब कैसे करें इंटीग्रेट, चलो एक पार्ट से तो छुट्टी हुई है। 2a थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस हाफ, टेन स्क्वायर का भी नहीं आता है तो इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड डी थीटा प्लस सी। ये वाला 2 ये वाला 2 और ये टोटल फिनिश कर दिया। ए थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन थीटा माइनस माइनस प्लस, तो ये थीटा एंड प्लस कांस्टेंट सी। अब बारी आती है सब्सटीट्यूशन की। हमने पुट क्या किया था, आपको ध्यान होना चाहिए था। मैंने लिखा था x इज इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा, तो ये x अपॉन ए का रूट, दिस इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ x ओवर a है। वैल्यूज़ डालनी चालू कर दो। a ये तो आ जाएगी x अपॉन ए भैया, टेन स्क्वायर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स रूट ऑफ x ओवर ए माइनस ये क्या होगी रूट ऑफ x ओवर ए प्लस टेन इनवर्स रूट ऑफ x अपॉन ए प्लस सी। दैट्स आवर आंसर। हमारा आंसर हो जाएगा x अपॉन ए टेन इनवर्स रूट एक्स बाई ए माइनस रूट एक्स बाई ए प्लस टेन इनवर्स रूट एक्स बाई ए प्लस सी। तो हमने देखा थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छी थी। अगर हम नहीं थिंक कर पाते तो ये प्रॉब्लम नहीं हो पाता। ये सारे क्वेश्चन तकरीबन मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के हैं। ये जिसमें हम एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा टॉपिक्स यूज़ करते हैं, वो प्रॉब्लम हमारे कहलाते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो आज हम इंटीग्रेशन की ही अप्रोच से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, कभी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं, कभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के क्वेश्चन हम आज देख रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को अटैम्प्ट करेंगे। ये बड़े पॉपुलर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, आई थिंक 5th भी गिवन है, 6th भी गिवन है, और ये फ्रीक्वेंटली बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऐसा है जो नहीं आ सकता है, बहुत कुछ ऐसा है जो आने लायक है, लेकिन बच्चे उन क्वेश्चंस को नहीं करते हैं जो अच्छे हैं। इजी से स्टार्ट कर देते हैं और जहाँ थोड़ा को सोचना पड़ता है उन पर वर्क नहीं करते हैं। 4th है I इज इक्वल टू टेन इनवर्स
रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। आप अगर ध्यान से देखें तो आपके पास दो सब्स्टिट्यूशन के रास्ते हैं। एक तो कॉस थीटा डाल दिया जाए तो जिससे 1 से 1 कट जाएगा, वो कॉस थीटा के फार्मूले से 1 कट जाएगा, बात बन जाएगी। दूसरा हमारा यहाँ पर x = tan स्क्वायर डाला जाए तो अब भी फार्मूला होता है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। 1 माइनस tan स्क्वायर ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा के बराबर होता, ना तो रूट हटेगा ना tan इनवर्स का cos के साथ कोई लिंक है। तो बेटर यही है कि इसमें आप x = क्या करें, cos थीटा सब्सटीट्यूट करें, तो dx = होगा माइनस का साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसके बाद देखते हैं ये क्या बनता है। ये tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में अपना है माइनस का साइन थीटा एंड डी थीटा। इसका रूट से कोई लेना देना नहीं है। ज़रा इसको हम अलग से सॉल्व करके दिखाते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू डालेंगे हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 cos 2a के फार्मूले से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे ही हम 1 प्लस कॉस थीटा लिखेंगे तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 हमारा कट जाएगा। माइनस को क्यों अंदर रखो, इसको बाहर कर दो। tan इनवर्स यहाँ लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्यों हमने आपको बता दिया ना, ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। कुछ बच्चों को तो डायरेक्ट ही फार्मूला ही ये याद होता है, 2 से 2 कट जाएगा, ये tan थीटा बाई 2 बनेगा, रूट भी ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर के साथ में, थीटा बाई 2 ही रह जाएगा ओनली। ये रहेगा थीटा बाई 2 इंटू में साइन थीटा एंड डी थीटा। इस 2 को उठा करके हम बाहर लगा देंगे। ये भाई पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। अब तो मैं इसे नहीं करूँगा। ऐसे तो हम बड़े सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं जिसमें थीटा इंटू साइन थीटा या थीटा इंटू साइन 2 थीटा आता है, तो अब हमें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप प्रोसीड कर दीजिए, 100% आपका आंसर आ जाएगा। बस जो भी डिफ़िकल्टी थी वो आपको इस स्टेप तक ही थी आने की, वो आपको ला के दे दी है मैंने। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। हम 5 देखेंगे। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें इसके साथ। अगर हम सब्स्टिट्यूशन से करते हैं तब भी हो जाएगा, रैशनलाइजेशन की हेल्प से करते हैं तब भी हो जाएगा, बट थोड़ा सा लंबा खींचेगा रैशनलाइजेशन से। सब्स्टिट्यूशन से हमें दिख रहा है कि ये छोटा हो रहा है। तब तक आप थिंक कीजिए कि सब्स्टिट्यूट किया तो किया क्या जाए, क्योंकि जब तक हम अपने लिए स्पेस बना रहे हैं, आपको कुछ समझा रहे हैं, आपकी थिंकिंग प्रोसेस कॉन्टीन्यूअस रहनी चाहिए। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस का तभी कुछ इम्पोर्टेंस है जब हम फ्री टाइम को यूज़ करें। टीचर बोर्ड क्लियर कर रहा है या आपको किसी क्वेश्चन के बारे में कुछ बता रहा है, तो उस बीच में आपकी थिंकिंग प्रोसेस बंद नहीं होनी चाहिए। हम 40 मिनट का अगर एक वीडियो डालते हैं तो आपको 40 के 40 मिनट बहुत अच्छे से अपने आप को एडजस्ट करना है मैथ के साथ, तभी कुछ फ़ायदा है भाई। 5th प्रॉब्लम, हम 5th प्रॉब्लम अटेम्प्ट करते हैं। अब 5th में हमारा क्या दिया हुआ है, I इज़ इक्वल टू अपनी है प्रॉब्लम इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट ऑफ एक्स एंड dx। बहुत क्लियर सी बात है कि रैशनलाइजेशन से हम प्रॉब्लम कर लेंगे, लेकिन थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए हम रैशनलाइजेशन को नहीं प्रायोरिटी दे रहे हैं। हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन ही लगाएंगे। रूट एक्स को कॉस थीटा जो अभी लगाया था ना, उसी को ध्यान में रखते हुए 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा हमारा काम कर देता है। तो x की वैल्यू बेसिकली कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से dx की वैल्यू जो है वो माइनस की 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड डी थीटा हो जाएगी। अब स्टार्ट कीजिए इसे सॉल्व करना। तो अब ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा एंड डी थीटा।
लेकिन थोड़ा सा थिंक कीजिए, यहाँ पर ये हो रहा है साइन 2 थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 का टर्म आ जाएगा, ऊपर आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आएगा 2 कॉस स्क्वायर, एक एंगल 2 थीटा, एक एंगल थीटा बाई 2, तो डिफ़िकल्टी तो आएगी हमें। सोचा तो हमने ऐसे कैंसिल करने का था, लेकिन थोड़े एंगल में ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है, तो हम नहीं काटते हैं इसको रैशनलाइज करके रूट हटा लेते हैं। तो रैशनलाइज कर लो तो 1 माइनस कॉस थीटा, ये लिख लो कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब हमने क्या किया यहाँ पर, 1 माइनस कॉस थीटा से ही मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड कर डाला। दोनों साइड में ये अगर आप दे दोगे ना तो आपकी प्रॉब्लम इंटीग्रेशन के बाहर नहीं भैया, अंदर ही, लेकिन अपने पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने ये काम करना है। इसके साथ भी ये अंदर, रूट के अंदर ही ये कर डालना है। और यहाँ पर ये -2 क्यों लिखोगे, बार बार बाहर करो निकाल के, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड डी थीटा, आप समझदार हैं, ये साइन थीटा की वैल्यू होगी, ये छुट्टी कर दी मैंने इसकी, ये काट पीट के ख़त्म किया, ये आ गया -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस ये है, तो ये कितना आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। अगर 2 मिल जाए तो और अच्छा है, तो हम विद नेगेटिव ही सब कुछ अंदर कर देते हैं, 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। इस पार्ट की इंटीग्रेशन में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन 2 कॉस स्क्वायर थीटा का नहीं आ रहा है इंटीग्रेशन, तो अभी तो हम ये चीज़ बोल ही रहे थे बहुत बार, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप इवेलुएट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगी -2 कॉस थीटा प्लस का रहेगा अपना कॉस 2 थीटा एंड प्लस का 1 इंटू डी थीटा। भाई अब मैं नहीं करना चाहता हूँ वैल्यू वगैरह डालते रहना, आप तीनों के आपको इंटीग्रेशन आते हैं, ये माइनस का 2 साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और ये थीटा प्लस सी, सबको कॉस के टर्म में ले आना, ये लिख देना रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि पुटिंग आपकी कॉस में है, ये हो जाएगी 2 साइन कॉस, साइन को लिख देना रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बाद में कॉस की जगह पर वैल्यू डाल के आंसर आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, 5th भी हो जाएगा। नाउ वी आर ऑन 6th भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और इट इज़ फ्रॉम NCERT, ये NCERT में दिया हुआ प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे टैकल करते हैं ये हमें देखना है। हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ये अच्छे से थिंक करना है। भाई देखो, इसमें टिग्नोमेट्री तो नहीं है, टिग्नोमेट्री नहीं है तो आपके अंदर एक प्रोसेस स्टार्ट हो जानी चाहिए कि ट्रिगो नहीं है तो कैसे किया जाए। स्टार्टिंग में तो कहीं से दिख ही नहीं रहा है कि ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का प्रॉब्लम है, कहीं से नज़र नहीं आ रहा है। अगर मान लो हम रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मान भी लें तो दूसरे को हम क्या करेंगे, बड़ी समस्या है। अपॉन में भी एक्स स्क्वायर है, तो पहले कुछ इसको सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हो सकता है कि हमें सब्स्टिट्यूशन का भी सहारा लेना पड़े। भाई सिंप्लीफाई करने के बाद ज़रूरी थोड़ी ना है कि प्रोसीड हो जाए, तो इस चीज़ पर आप अपने आप को लगा दीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, तो कुछ ना कुछ तो आपको अचीव होगा ही होगा। आपने अगर इस बीच में सोचा होगा तो कुछ थिंक कर लिया होगा। आप इसको कितना लिख सकते हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ आप बहुत कुछ करने में कामयाब हो रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, अभी मैं बताता हूँ मैंने कैसे लिख दिया, एक्स की पावर 4। बेसिकली मैंने यहाँ क्या किया, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको लिखा मैंने लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, लॉग रूल है, ये जो नंबर है यहाँ लग गया। इसके बाद लॉग ए अपॉन लॉग बी जो होता है वो ए अपॉन बी हो जाता है, तो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इस तरीके से लिखा था, एंड डी एक्स। इसके बाद ये क्या बनेगा अपना प्रॉब्लम, अब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर आ रहा है हमारा 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हम x को बाहर निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जैसा अंदर है वैसा ही हमने किया। ये 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 एंड डी एक्स। इससे इसकी छुट्टी कर दो। लॉग के साथ ये पोर्शन तो टैकल नहीं हो सकता है,
नहीं हो सकता है तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो हमने बना ही लिया है। ये -2/x³ एंड dx दिस इज इक्वल टू dt। ये -2 इधर भेज देंगे तो ये हमारी प्रॉब्लम -√t इंटू में log ऑफ t एंड dt। क्लियर हो गई होगी बात। ये हमने t डाल दिया है तो log t हो जाएगा, ये t और इधर ये dx/x³ तो एडजस्ट हो गया dt के साथ। ये log आई लेट फॉलो करो तो log तो पहले आता है अलजबरा से, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। बाई पार्ट्स करना चालू कर दीजिए। हाफ पहला फंक्शन log t, दूसरे का इंटीग्रेशन t की पावर 3/2/3/2 माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन t की पावर 3/2/3/2 एंड dt प्लस ए कांस्टेंट c। माइनस हाफ अभी बना रहने देते हैं, या 2/3 दोनों के बाहर ही उठा के डाल दो ना, तो 2/3 डाल दिया हमने। ये हो जाएगा t की पावर 3/2 पहले लिख लिया, नहीं कहीं कन्फ्यूज़न से ये मल्टीप्लाई कर बैठो आप, log t माइनस ये फिर t की पावर हाफ आ जाएगा एंड dt प्लस ए कांस्टेंट c। हाफ क्यों आ गया t की पावर, क्योंकि 3/2 से t को अगर डिवाइड करोगे तो 1 कम हो जाएगी पावर। दिस इज इक्वल टू ये फिनिश माइनस का 1/3 t की पावर 3/2 इंटू में log t माइनस t की पावर 3/2/3/2 प्लस c। अब केवल आपको t की वैल्यूज़ डालनी है, सिंपल सी वैल्यू रखी है t की हमने 1 + 1/x²। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कामयाब हो जाते हैं। करेक्ट। तो ये हमने क्वेश्चंस देख लिए। अब इसमें एक छोटा सा और स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम है, वो भी देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने अब कुछ डिफरेंट कैटेगरी के प्रॉब्लम लिखे हैं। यहाँ लग तो रहा है कुछ में कि e की पावर x लगा हुआ है तो फिर दो फंक्शन बन रहे हैं, लेकिन बाई पार्ट से करने में समस्याएं बहुत आएंगी आपको। तो यहाँ पर क्या है, एक स्पेशल ट्रिक होती है, हमेशा आपको वो ट्रिक ध्यान रखनी है, बड़ा ही काम की चीज़ है। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x fx प्लस f'(x) एंड dx, इसको सपोज हमें इंटीग्रेट करना है तो हम क्या करेंगे, e⁻x fx लिख लेंगे प्लस e⁻x f'(x) एंड dx लिखेंगे। ये आपको पता है हमेशा ही लास्ट होता है आई लेट में, तो ये लास्ट डाल दिया मैंने। कर दीजिए आप इसे इंटीग्रेट। फर्स्ट फंक्शन e की पावर x का तो किसी ने कुछ बिगाड़ा ही नहीं, जो इंटीग्रेशन है वही डिफ्रेंशिएशन है, माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन प्लस ए कांस्टेंट c प्लस, इसको मत टच करो, ऐसे ही लिख दो भाई। देख लिया होगा आपने क्यों नहीं टच करना, क्योंकि ये महोदय तो ख़त्म ही हो गए। तो ये कितना आ गया, e की पावर x एंड fx प्लस c। तो अगर हमें कभी भी ऐसा प्रॉब्लम मिल जाता है तो हम ये ट्रिक अप्लाई कर लेते हैं। बस साइड में मेंशन कर दीजिए आप, एज दिस इज़ इक्वल टू दिस। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, एक नंबर लाइक प्रॉब्लम मान लो आपको मिल जाता है e⁻x sin x प्लस cos ऑफ x एंड dx। बहुत काम ही नहीं करना आपको, e⁻x आपने क्या किया, sin x लिख दिया, यहाँ लिख दिया डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x, cos की जगह पे लिखा डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x एंड dx। अब ये सीधा सीधा e⁻x sin x प्लस c एज आप अपने फार्मूले को मेंशन कर देंगे। मान लो एक और प्रॉब्लम मैं छोटा सा ही देता हूँ, e⁻x यहाँ पर है मान लो 1/x, ये 1/x² एंड dx है। तो आप समझ गए होंगे हमने किस हिसाब से लिखा है, ये 1/x, ये डेरिवेटिव ऑफ क्या है 1/x ही तो है भाई। अब इसका आंसर e⁻x इंटू 1/x प्लस c। तो मुझे पार्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो इस ट्रिक पर बढ़िया सा क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में डाल सकता है, छोटा मोटा देगा तो ओरल ही आप निपटा देंगे 1 नंबर का। हाँ, ये जो हमने दिए हुए हैं ये अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, 4 मार्क्स डिज़र्व करते हैं। तो अब हम इस कैटेगरी के प्रॉब्लम्स को करने की कोशिश में हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं, पहले प्रॉब्लम से स्टार्टिंग करते हैं।
सब में e की पावर एक प्रॉब्लम छोड़ दिया जाए तो हर एक में e की पावर x हमने लगा रखी है। आपको देखनी है कि e की पावर x कैसे आप यूज़ करेंगे, क्या ये फॉर्मेट बना पाते हैं कि नहीं। ये 4-5 क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस कर लेते हो अच्छे से आप, तो फिर ये फॉर्मेट बनाने की स्किल आप में डेवलप हो जाएंगी। तो बस यही है कि थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक आपने डायरी वगैरह अपनी मेंटेन की होगी, वहाँ पर ये ट्रिक्स आप लिख ही रहे होंगे कि किसके लिए हम क्या बता रहे हैं, क्योंकि मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आज मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। इसके बाद आपको प्रैक्टिस ही दूंगा, बस मेथड्स नहीं बताऊँगा। आई थिंक कम से कम आपको नियर अबाउट 200 प्रॉब्लम में डिस्कस कर चुका हूँ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के, और एटलीस्ट आपको 20 या 25 ट्रिक्स बता चुका हूँ। आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, अगर आप इस हिसाब से नहीं पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। हमने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है आपको। 25 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस लगाया है कि बच्चा कैसे टैकल करे इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बच्चे के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको हमने सही से टैकल करने की कोशिश की है। बट बेटा आपको वीडियो नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लास्ट तक के सारे लेक्चर्स बड़े अच्छे से देखने पड़ेंगे। ये कोई 1 डे वर्क नहीं है, 1 घंटे का काम नहीं है। मैं लास्ट 15 डेज से लगभग इंटीग्रेशन पर ही लगा पड़ा हूँ, बहुत टाइम लगाया है मैंने इस पर। तो देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम कैसे करते हैं अटैम्प्ट। I इज इक्वल टू 2 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x इंटू ई की पावर x एंड dx। देखो यहाँ से बन तो रहे हैं दो, लेकिन एक दूसरे का डेरिवेटिव तो नहीं आ रहा है। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री के साथ हाथ पैर मारते हैं। हमें पता है कॉस के साथ 1 सर्वाइव नहीं कर सकता है, तो भाई इनकी छुट्टी करो। ये पता नहीं कितनी बार हम यूज़ करेंगे मैथ में कि कॉस के साथ 1 सर्वाइव नहीं करता है। ये हमने लिख दिया फार्मूला, कॉस 2a का लगा दिया, 1 तो ये लिखा रहने दिया। कॉस 2a की जगह पे हमने 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। अब भाई एंगल नीचे अगर चेंज किया है तो ऊपर वाले एंगल को थोड़ी ना रखेंगे हम 2x, सेम एंगल ही रखते हैं। तो वो तो हमारी मजबूरी हो गई थी लगाना। यहाँ 1 से 1 की छुट्टी कर देते हैं, 2 से 2 भी काट पीट के ख़त्म करते हैं। तो प्रॉब्लम हमारी बनती है 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसके नीचे भी हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, और इसके नीचे भी लिख देते हैं हम कॉस स्क्वायर एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये आप लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ कॉस से कॉस कटेगा, कितना आ जाएगा tan ऑफ x। अब आपके चेहरे पर स्माइल आ जानी चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल राइट फॉर्मेट पे आ चुके हैं। आपने tan x लिखा और यहाँ क्या दे दिया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x। tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x ही तो होता है, ई की पावर x। अब कोई ज़रूरत ही नहीं बाई पार्ट वगैरह लगाने की, सीधा आंसर दीजिए tan x इंटू ई टू दी पावर x प्लस सी। बस ये ज़रूर कराना मेंशन, ये नहीं करोगे तो हो सकता है टीचर आपका लॉस कर दे, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग देखते हैं टीचर्स, तो आपको ये मेंशन करना होगा। तो इस तरीके से हमने नहीं, बाई पार्ट्स करते तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होता, किसको किया जाए किसको ना किया जाए। दो हैं, नहीं काट पाते, कहीं दोनों में चलते रहते, अब तो मुश्किल हो जाती थोड़ी सी। 7th हो गया। नाउ वी आर ऑन 8th देखते हैं। 8th में तो आपको नज़र आ गया होगा करना क्या। अरे लॉग के साथ तो हम कुछ कर ही नहीं सकते भाई, लॉग के साथ तो हम कुछ कर ही नहीं पाते। इसमें तो लॉग एक्स भी दे रखा है यार, तो कहाँ से कुछ कर लेंगे। तो पहले तो सब्स्टिट्यूशन महाराज को बुलाएंगे कि हमारी साहब कुछ हेल्प करो। अगर वो आएंगे कुछ हेल्प करेंगे तो आगे हम बढ़ेंगे। तो हमने 8th में पहले स्टेप में क्या लिख दिया, log ऑफ x इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से जो dx की वैल्यू है वो x dt। अब भाई x की वैल्यू चाहिए मुझे, तो ये आप यहाँ पर e बेस लिख लीजिए, आपको बड़े अच्छे से आता है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर t, लॉग रूल से आपको आता है ना। तो ये चीज़ आ जाएगी आपकी e की पावर t एंड dt। अब i इज इक्वल टू कितना आया, ये आया log ऑफ t प्लस 1/t स्क्वेयर और e की पावर t dt। अरे अब भी हमारी किस्मत ने साथ नहीं दिया। log t का डेरिवेटिव तो 1/t होता है, बट यहाँ तो 1/t स्क्वायर है। क्या अपने आप हम इस स्क्वायर को रफ कर दें क्या भाई, नहीं कर सकते हैं ना।
जो है वो है, हम क्या करेंगे, कुछ सोचेंगे ना। तो थिंक करते हैं, हमने क्या किया, log ऑफ टी, इसका डेरिवेटिव लिख दिया, लिखा तो इसका डेरिवेटिव घटा भी दिया भाई, प्लस 1/t² ई टू दी पावर टी डी टी। अब देखो ज़रा, इसका डेरिवेटिव तो ये है और इसका डेरिवेटिव ये है, -1/t का क्या होता है 1/t²। तो बस थोड़ा सा एडजस्ट ही तो करना है आपको, log t -1/t लिख दो, प्लस यहाँ क्या लिख दो, डेरिवेटिव ऑफ यही चीज़ log t माइनस का 1/t और e की पावर t तो बाहर पड़ा है, पड़ा रहने दीजिए भाई, बन गया ना फार्मूला। तो अब ये क्या लिखोगे भैया, e की पावर t और ये log t -1/t प्लस c। भाई फार्मूला लिखना नहीं भूलना है आपको, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखिए, वैल्यू डाल दीजिए। अब e की पावर t क्या है, x है, log और t मीन्स क्या है, log x है, -1/log x प्लस c। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हो सकता है आपके लिए भी आ जाए। है कुछ नहीं, मैजिक है, सिंपल सा, थोड़ा सा आपको एफर्ट्स करना है और काम ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से आपने 8th कर लिया। नाउ वी आर ऑन 9th क्वेश्चन। ये सभी एक ही कैटेगरी पे दिए हमने, 4 के चारों प्रॉब्लम, कि जिससे कि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी हो जानी चाहिए। हमने कोशिश यही की है कि हमेशा आपकी प्रैक्टिस अच्छी की जाए। कभी कभी हमने बीच में कुछ क्वेश्चन छोड़ भी दिए अधूरे, इसलिए छोड़े हैं कि भाई कुछ तो आप करो, बैठ के थिंक करो। अब हम वही चीज़ घिसी पिटी बार बार क्यों लिखें। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 9th प्रॉब्लम। हमने क्या किया है, i = e टू दी पावर x। हम पहले से ही चालू हो जाते हैं भाई, 2 बनाने हैं, फ़िलहाल तो नहीं बन रहे हैं। हमने x² + 2x + 1 माइनस का 2x डिवाइडेड बाई x + 1 का स्क्वायर एंड dx लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि एक तो कट जाएगा ना, डिग्री बराबर है, डिवीजन तो करना ही पड़ेगा। तो हमने थोड़ा अपने हिट एंड ट्रायल से करने की कोशिश की है। ये हो गया x + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x + 1 का होल स्क्वायर माइनस का 2x ओवर x + 1 का होल स्क्वायर एंड dx। अब ये कितना आ गया, e की पावर x, ये तो सीधा सीधा 1 हो गया, माइनस का 2x डिवाइडेड बाई x + 1 का होल स्क्वायर एंड dx। भाई अब इसका क्यों साथ में चक्कर रखो, इसको तो अलग ही कर दो ना बेचारे को, ये तो तंग ही नहीं कर रहा बिल्कुल। जहाँ चाहे वहाँ इसे हम इंटीग्रेट कर लेंगे, x e की पावर x + 1 का होल स्क्वायर dx। भाई इसका तो कुछ नहीं हो रहा है, फिर नहीं 2 आ रहे हैं, बनाएंगे कुछ। आपको पता है मैथ्स बहुत सेल्फिश सब्जेक्ट है, इसमें पता नहीं क्या क्या प्लस माइनस करते रहते हैं हम। ये x + 1 - 1 किया डिवाइडेड बाई x + 1 का स्क्वायर इंटू e टू दी पावर x dx। ये भाई हो गया e की पावर x dx माइनस 2 टाइम्स, अलग अलग कर दीजिए, तो 1/x + 1 1/x + 1। आपको स्माइल आई चेहरे पर, समझ गए होंगे इसका ये डेरिवेटिव है। बना लिया ना डेरिवेटिव, नहीं पहले बना पा रहे थे, कोशिश की तो बना लिया। e की पावर x dx माइनस 2 टाइम्स, ये लिख के दे दो सही से, प्लस डेरिवेटिव, बीच में प्लस ही साइन आता, कभी माइनस नहीं आता है, गलती मत कर बैठना, e टू दी पावर x एंड dx। अब ये हो जाएगा आपका e की पावर x माइनस का 2 e की पावर x डिवाइडेड बाई x + 1 प्लस c। आप चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर दो, e की पावर x, ये हो जाएगा x + 1 - 2 ओवर x + 1 प्लस c। नहीं मर्जी है तो मत करो, ये हो जाएगा x - 1 ओवर x + 1 प्लस c। काफ़ी बार बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, तो हमने देखा थोड़ा सा एफर्ट्स किया, आंसर हमारा आ गया है। तो हम 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब एक लास्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अपना 10, देखते हैं 10 कैसे करेंगे। ओके, तो अगर हम 10 भी करने में कामयाब हो जाते हैं तो आज हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की एक तरीके से एंडिंग करेंगे। अब हम इस पर कुछ आपको वर्क देंगे करने के लिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले इस पर एक हम आपको सीट दे देंगे लगा करके वीडियो में, जिसमें तकरीबन 20, 30, 50 क्वेश्चन दे देंगे अच्छे से, जितने बनेंगे बनाएंगे बैठ के पहले तो आपके लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट है ये, 2-5 मिनट का हार्डली वर्क है।
2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3 इंटू ई टू द पावर 2x। हमने कोशिश की है थोड़ा सा और पहले से डिफरेंट दिया जाए। यार इसमें तो एक ही पावर 2x आ गया, स्टैंडर्ड फार्मूले में तो हमने 2x ही पढ़ा है, तो पहले कुछ अपने एफर्ट्स कीजिए भैया, पहले इनको हटाओ ना, 2x को ये पुट कर दो। तो यहाँ से 2x dx इज इक्वल टू dt, तो ये i की वैल्यू आ जाएगी हाफ, और ये क्या होगा t माइनस 5 ओवर t माइनस 3 इंटू ई टू दी पावर t dt। ये तो बना लिया मैंने। अब आगे देखते हैं कि क्या किया जाए, ये आगे देखते हैं हम क्या करें। अभी शायद कुछ क्वेश्चन में तो नहीं गड़बड़ है, देखेंगे अभी भाई जो भी होगा, क्योंकि यहाँ तो दोनों की डिग्री बराबर है, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि दोनों की डिग्री जो है हम बराबर ही दे दें आपको। आई थिंक इसका स्क्वायर करके देखते हैं पहले। पहले हमने स्क्वायर लगाया, बाद में कुछ देखेंगे, अगर कुछ और होगा तो और पावर लगाएंगे। यहाँ कुछ करेक्शन तो है पक्का, क्वेश्चन हमने गलत लिख लिया है। तो ये t माइनस 5 अपॉन t माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये देख लेंगे अभी क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। ये आ जाएगा t, और यहाँ लिखेंगे हम माइनस का 3 प्लस का 2 डिवाइडेड बाई t माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू में ई टू दी पावर t dt। दिस इज इक्वल टू, ये लिखा मैंने हाफ, एक तो काट देंगे हम, तो कितना बनाएंगे भैया 1 अपॉन टी माइनस 3 बना देंगे, ठीक है। और ये माइनस 2 बचेगा, ठीक है, यहाँ स्क्वायर ही होना चाहिए था। माइनस 2 ओवर ये कितना हो जाएगा टी माइनस 3 का स्क्वायर, ये रहा ई टू दी पावर टी एंड डी टी। अब देखते हैं क्या किया जाए। यहाँ पर भी ये स्क्वायर भी नहीं होगा, यहाँ पर पावर 3 होनी चाहिए थी। पावर 3 होगी तो यहाँ पर 3 आएगी, यहाँ 3 आएगी तो यहाँ स्क्वायर आएगा। अब हो गया ना करेक्ट क्वेश्चन हमारा, क्योंकि जब यहाँ इसका स्क्वायर होगा तभी तो डेरिवेटिव आएगा। -2 इंटू टी माइनस 3 की पावर -3। अब ठीक है, तो वो हमने मिसप्रिंट की थी, गलती की थी, जहाँ से क्वेश्चन लिखा है वहाँ गलती की होगी। तो ये हो गया, अब हो गया ख़त्म। तो कभी कभी हमें ऑन द स्पॉट थिंक भी करना पड़ता है भाई, तो थिंक करिए आप। ये लिखेंगे आप 1 अपॉन टी माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन टी माइनस 3 का स्क्वायर एंड ई टू दी पावर टी एंड डी टी। तो दिस इज इक्वल टू 1/2, क्या लिखेंगे आंसर आप, ई की पावर टी ओवर टी माइनस 3 का स्क्वायर प्लस सी। अब आपको टी की वैल्यू डालनी, टी की वैल्यू क्या है 2x है, डाल देते हैं, लास्ट में आप कहोगे फिर छोड़ दिया अधूरा क्वेश्चन। ई की पावर, थोड़ी हैबिट गंदी है, पूरा काम करना नहीं चाहते हैं ना, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस सी। तो कुल मिला के हमने 10 के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से फ्री हो जाते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमारा फ्री हो गया। अब इसमें जो पोर्शन उन्होंने डिलीट किया है उसके फार्मूले हम लिख देंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो फार्मूले पूछे जाएं, प्लस कुछ आपको हम प्रैक्टिस दे देंगे। पहले आप इतना भी कर लोगे तो ये मोर देन सफिशिएंट है, प्रैक्टिस के लिए हम कुछ और दे देंगे। आई थिंक 15-16 वीडियो डाल चुके हैं हम आपके इंटीग्रेशन पर, बहुत हो चुके हैं इंडेफिनिट पर, इतना काम कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।